जुलाई का महीना खत्म होने वाला है और सैन रिवर के दूसरे किनारे पर वो कतारें नजर आने लगी हैं जिनका काफी समय से इंतजार था। विल्डबीस्ट माइग्रेशन कीनिया की सरहद तक पहुंच गया है। लाखों विल्डबीस्ट की बेशुमार कतारें लगातार मसाई मारा रिजर्व में घुस रही हैं। ये कमाल का नजारा है। लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत से इनकी तादाद में गिरावट दिखने लगी है। इनकी हिफाजत में लगे लोग चिंतित हैं क्योंकि उनके पास सही आंकड़े मौजूद नहीं हैं। तंजानिया ने इनकी तादाद के आंकड़े 1 दशक से ज्यादा समय से जारी नहीं किए हैं। अब उनकी बहुत जरूरत है क्योंकि आबो हवा में बदलाव और सेरेंगेटी के आसपास इंसानों की बढ़ती आबादी से पार्क पर दबाव पड़ने लगा है। विल्डबीस्ट इन घास के मैदानों की बुनियादी प्रजाति हैं। सभी बड़े मांसाहारी जानवर उन पर निर्भर हैं। सेरेंगेटी के इकोसिस्टम में इनका आना जाना पृथ्वी पर जानवरों का आखिरी बड़ा माइग्रेशन है। विशाल टूरिज्म इंडस्ट्री इन्हीं जानवरों की तादाद पर निर्भर करती है। मसाई मारा में इसी मौसम में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। वैसे सिर्फ 1/3 विल्डबीस्ट ही सरहद को पार करते हैं। इससे 2 गुनी बड़ी तादाद तंजानिया में ही टिकी रहती है। जलवायु में बदलाव और दक्षिण में ज्यादा बारिश की वजह से मुमकिन है कि अब उन्हें खाने की तलाश में यहां आने की जरूरत ना हो। ज्यादातर शेर अपने इलाकों में ही रहते हैं। कुछ शेर विल्डबीस्ट के साथ साथ चलते हैं। खानाबदोश समझे जाने वाले इन शेरों का कोई तय इलाका नहीं होता और ये हमेशा चरने वाले जानवरों के झुंडों के पीछे चलते रहते हैं। इसका मतलब है कि इन 5 भाइयों जैसे स्थानीय शिकारियों के सामने अब ज्यादा मुकाबला नहीं है। शिकार की इस अचानक हुई भरमार पर इन्हीं का कब्जा है। इसका मतलब है कि कुछ महीनों तक ये चैन से रहेंगे। शेर ऐसी जगहों पर शिकार करना पसंद करते हैं जहां अब तक आग नहीं पहुंची है और वहां ये ऊंची घास में छिप जाते हैं। लेकिन विल्डबीस्ट को वो घास पसंद नहीं है और वो वहां ज्यादा देर नहीं टिकते। इसलिए माइग्रेशन के शुरुआती हफ्तों में ही शिकार के सबसे अच्छे मौके मिलते हैं। शेर तुरंत अपने काम में जुट गए। लेकिन विल्डबीस्ट भी कोई शांत और अनाड़ी शिकार नहीं है। ये बहुत तेजी से पैतरे बदलते हुए भाग सकते हैं। इन्हें शेरों से निपटना आता है। कुल मिलाकर इनके पास जिंदगी की मुश्किलों से निपटने के उपाय हैं। इस इकोसिस्टम में ये अब तक की सबसे कामयाब प्रजाति है।
दक्षिण में आगे मौजूद घास के मैदानों के मुकाबले उत्तरी सेरेंगेटी ज्यादा नम है। कई छोटी बड़ी नदियां पूरे मारा से गुजरती हैं, जिससे घाटियों और गड्ढों वाला ऊंचा नीचा इलाका बन जाता है। चरने वाले जानवरों के लिए ये खतरनाक जगह है। यहाँ छिपने की जगहों पर बिग कैट्स को ज्यादा सहूलियत रहती है। मारा इलाके में मौजूद चीजों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन झुंडों को घास के मैदानों और झाड़ियों से घिरी कई नदियों को पार करना होगा। विल्डेबीस्ट को कहीं भी आने जाने में दिक्कत नहीं होती। ये इनके लिए कोई रुकावट नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद और उलझा देने वाले इलाके की वजह से शिकारियों को चुपके से इनके पास आने का मौका मिल जाता है। यहां शिकारियों के हाथों मारा जाना आम बात है। ये झुंड बस आगे बढ़ जाते हैं। सबसे ज्यादा खतरा हाइनास से है। वो अपने शिकार को तब तक खदेड़ते हैं जब तक वो थक ना जाए, और कोई भी विल्डेबीस्ट दूसरे की मदद के लिए नहीं रुकता। टूटी नाक वाला लॉर्ड कुल्लूप यहां के हालात पर नजर रख रहा है। हाइनास ने इसे आते हुए देख लिया, और विल्डेबीस्ट ने भी। हाइनास को पता है कि बड़े शेर से खतरा हो सकता है। शेरनी तो उन्हें खदेड़ कर भगा देती है, लेकिन शेर उन्हें मार डालने की कोशिश करेगा। वो नहीं उलझेंगे। लॉर्ड कुल्लूप ने जी भरकर खाया। इन कुछ हफ्तों में पांचों भाई खुद ज्यादा शिकार नहीं करेंगे। ये दूसरों का शिकार छीनेंगे या उनके छोड़े हुए हिस्से खाएंगे। विल्डेबीस्ट माइग्रेशन से इन्हें अपनी जरूरत से ज्यादा मिल गया है। शेरों ने अपनी खोई हुई ताकत हासिल कर ली है। आग के बाद पनप रही घास वाले इलाके में लाखों जानवर मौजूद हैं। शिकारियों के बिना भी बीमार और कमजोर जानवर रोज मरते रहते हैं। मुर्दाखोरों को खाने की कमी नहीं होती। रात में मरे जानवरों को खाने के लिए ये हर सुबह जमा हो जाते हैं। आज गिद्धों के झुंड में एक अनचाहा मेहमान भी है। एक नर कोरी बस्टर्ड
जो अफ्रीका में उड़ने वाला सबसे बड़ा परिंदा है। तमीज से खाने के इसके तौर तरीके यहां काम नहीं आएंगे। ग्रेट बस्टर्ड्स ज्यादातर फल और बीज खाते हैं, लेकिन मांस के छोटे मोटे टुकड़ों से भी परहेज नहीं करते। पूंछ के इन फैले हुए पंखों से जाहिर है कि ये नर मिलन के मूड में है, और इसके सामने खड़ा ये मैराबू इसके दुश्मन जैसा लग रहा है। अपनी शान में रहने वाला कोई भी बस्टर्ड इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैराबू के लिए ये सब बेकार की बातें हैं, लेकिन बस्टर्ड पीछे नहीं हट रहा। इसलिए मैराबू ने उस पर गौर करना बंद कर दिया। पूरे सवाना में दिन चढ़ने के साथ गर्माहट बढ़ रही है और शेरों ने अपना नाश्ता लगभग खत्म कर लिया है। अब आराम करने के लिए छायादार जगह चाहिए। असली शिकारियों के लिए तो बस कुछ छोटे मोटे टुकड़े बचे हैं, और अब सियार भी परेशान करने लगे। कई बार लगता है जैसे आप किसी भी हालत में जीत नहीं सकते।